नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे एम एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने ब्याज पर साधारण ब्याज का चैप्टर करा दिया है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो आज हमारा इसका पहला वीडियो है। अगर आपने साधारण ब्याज नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप सारी वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की बेसिक जानकारी, उसके बाद में इसके सवाल लेकर के चलेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं कि इसमें किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो पहला दोस्तों हम देखेंगे कि पहले हमें जरूरत पड़ेगी मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन का मतलब होता है कि जो भी पैसा हम जो भी रकम लगाएंगे उसे हम कहते हैं धन, या मूल माने मुख्य। मूलधन, इसको हम पूंजी भी कह सकते हैं, इसको केवल हम धन भी कह सकते हैं, इसको हम राशि भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको दोस्तों प्रिंसिपल बोला जाएगा, और दोस्तों शॉर्ट में इसको हम पी मानेंगे। ठीक है। दूसरा दोस्तों हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे, क्योंकि धन की जरूरत पड़ी है। जब हम किसी से ब्याज पर धन लेने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि धन के साथ साथ वो ये भी बताएगा कि आपको कितने समय के लिए चाहिए। तो दोस्तों, हमें समय की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम कोई धन उधार लेने जा रहे हैं किसी से तो समय या अवधि की जरूरत पड़ेगी। तो समय अवधि को हम कहते हैं टाइम यानी टाइम फॉर टी, इसे हम शॉर्ट टी से मानेंगे दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, अगर समय बता दिया गया है दोस्तों, तो समय के साथ साथ हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी हम धन ले रहे हैं वो किस रेट पर ले रहे हैं या किस दर पर ले रहे हैं। तो दर को हमेशा परसेंट में मानेंगे। दर को इंग्लिश में अगर बोला जाए तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। RATE, रेट परसेंट, यानी 8% इसको मान लेंगे। अगर ये तीनों चीज हमारे पास हो जाएगी तो हमें ब्याज मिलने लग जाएगा दोस्तों, जिसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज आप पढ़ चुके हो, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में दोस्तों बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है, यानी शॉर्ट में इसको CI कहेंगे। तो दोस्तों, आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 + R/100 और इसकी होल पावर होती है T। ये दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है। इस फॉर्मूले से हम मिश्र धन निकाल करके अगर मूलधन उस मिश्र धन में से घटा दें तो हमें ब्याज मिल सकती है। तो इसी तरह में अगर आपके सामने यहाँ एक फॉर्मूला लिखूं, क्योंकि CI बराबर दोस्तों होता है मिश्र धन में से मूलधन घटाना। क्या होता है? CI बराबर होता है, यानी CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है कि मिश्र धन में से अगर आप मूलधन घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको CI मिल जाएगी। देखते हैं कैसे। ये आपने नोट कर लिया होगा, रफ कर दे रहा हूं। ठीक है। आज गर्मी बहुत हो रही है। देखते हैं दोस्तों, जैसे आपने CI लिखा कि ये आपका CI है दोस्तों, आपने मिश्र धन का फॉर्मूला यहाँ पुट किया तो आपने 1 + R/100 की पावर T माइनस P, ये P यहाँ पर है, एक मिश्र धन हमने ये वैल्यू रख दी है दोस्तों। इसमें से P कॉमन लेंगे तो 1 + R/100 की होल पावर T - 1 यहाँ से बचेगा, कॉमन आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपने दोस्तों ये पढ़ लिया है। तो इससे ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, और ये जो अभी आपने पढ़ा था ये मिश्र धन का फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले से सवाल बहुत लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों ये मैंने जानकारी के लिए बता दिया है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इनसे सवाल नहीं करेंगे। हम आपको बेसिक चीज बताएंगे, उनको आप अगर आपने समझ लिया आज तो आप आसानी से सवाल कर सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ क्या है वो जानकारी, बेसिक जानकारी, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे, हमने देखा पहली बात आप ये समझोगे, जैसे अगर ब्याज वार्षिक देय होगी, इन तीनों पॉइंटों को आप समझ लेना। अगर ब्याज वार्षिक देय हो का मतलब होता है कि हर साल में लगाई जा रही है। तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि जो समय है, समय
जो समय है t वो यूं क्यों रहेगा वार्षिक में। अगर और दर की बात करें दोस्तों तो दर भी हमेशा वही रेट परसेंट रहेगी, ये वार्षिक दर उसके लिए, ठीक है। अगर दोस्तों देखते हैं कि अगर ब्याज हर 6 महीने बाद लगाई जाए, जिसको कहा जाता है छमाही, या इसको बोला जाता है अर्धवार्षिक। क्या बोला जाता है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक देय, यानी अगर ब्याज हम आधे वर्ष के लिए लगाया जाए, 6 महीने बाद लगाया जाए, तो दोस्तों 6 महीने का मतलब होता है कि जो 12 महीने होते हैं उसके 2 भाग या 6 महीने, यानी 2 उसमें 2 गुणा हो जाएगा, यानी 6 महीने के 2 समय हो जाएंगे। और दोस्तों जो दर है उसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा, यानी दर आपकी हो जाएगी 8%/2। क्लियर? तो ये छमाही। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए, ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर आपसे दोस्तों कहा जाए कि ब्याज तिमाही देय, ब्याज तिमाही देय, यदि ब्याज तिमाही देय हर 3 महीने बाद लगाई जाए, तो दोस्तों जो आपका जो समय है दोस्तों, वो समय है वो उसमें 3-3 महीने की अगर बात करें दोस्तों, तो 3-3 महीने का मतलब होता है 3-3 महीने का 12 में 3 का डिवाइड करोगे तो हर 4 मतलब 4 पार्ट्स बन जाते हैं, तो समय में 4 का गुणा करोगे और दोस्तों दर में आप क्या करोगे? दर में 4 का डिवाइड कर दोगे। यानी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि अगर हम छमाही की बात करें दोस्तों तो 6-6 महीने बाद ब्याज लगेगा, हर 6 माह बाद ब्याज लगेगा, ये तो छमाही हो गया। यानी टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो समय दुगुना हो गया और रेट आधी आधी हो जाएगी। जैसे मान लो 10% है तो रेट 5-5% हो जाएगी, ठीक है। अगर हम तिमाही की बात करें दोस्तों तो ये 12 महीने में, अगर 12 माह की बात करें तो तिमाही की बात कर रहे हैं तो हर 3-3 महीने 4 बन जाएंगे। जैसे 3 माह ये हो गया, 3 माह ये हो गया, 3 माह ये हो गया और 3 माह ये हो गया। यानी आपको समझ आया कि 3-3 महीने कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 4, इसलिए समय तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और रेट का जैसे सपोज करो 20% है तो रेट कितनी रह जाएगी? तो रेट आपकी हो जाएगी 5-5-5 मतलब 5-5% हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। इतनी ये चीजें तो आपको बदलना पड़ेगा जब आपके सवाल अर्धवार्षिक में हो, छमाही में हो, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि इनसे आपके सवाल होंगे। अब दोस्तों इन बिना फॉर्मूले का यूज करें हम सवालों को कैसे करते हैं, हम इसके बारे में जानकारी करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने रेट दोस्तों ले ली 10%, रेट मैंने ले ली 10%, ध्यान से समझना, मैंने रेट 10% ले ली। इस 10% का मतलब क्या है यही आप समझ लीजिए। इस 10% का मतलब होता है कि बेटा 100 पर 10, 100 पे कितने? 10, 100 रुपए पर 10 रुपए की ब्याज लग रही है। 100 रुपए पे कितनी लग रही है? 10 रुपए की ब्याज लग रही है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सीधी सीधी कि जो रेट है दोस्तों वो आपका क्या बन जाएगा? जो रेट है वो ब्याज बन जाएगी कब? जब मूलधन प्रिंसिपल कितना मानेंगे? 100 रुपए। क्लियर? अगर जैसे सपोज करो अगर रेट कोई 20% है दोस्तों, रेट 20% है तो आप क्या मानोगे? तो आप ये मानोगे कि इसका मतलब है 20/100, यानी आप ये कहोगे कि 100 रुपए पर जो 20 जो रेट है वो यहाँ पर जो 20 है वो 20 रुपए ब्याज बन रहा है। जिस तरह से मैंने साधारण ब्याज पढ़ाई है आप उसको समझना अच्छी तरह से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो ये 100 रुपए ये प्रिंसिपल रहेगा हमेशा, और ये हमेशा ऊपर जो होगी वो हमेशा ब्याज होगी। इतनी सी बात समझ में आई। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ तो आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसे करने से पहले थोड़ी सी एक चीज और जानकारी कर लें। जैसे जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, अगर ब्याज 1 वर्ष की होगी तो समय में 1 का गुणा होगा। अगर 2 वर्ष की ब्याज होगी तो दोस्तों आपको याद रखना है 2 का गुणा और 1 का गुणा। अगर दोस्तों 3 वर्ष की ब्याज होगी तो याद रखना है दोस्तों 3 का गुणा 1 का गुणा। अगर ब्याज दोस्तों 4 वर्ष की होगी तो हम करेंगे 4 का गुणा, 6 का गुणा, 4 का गुणा, 1 का गुणा, ठीक है। अगर ब्याज 5 वर्ष होगी, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, तो हम करेंगे 5 का गुणा, ठीक है, 5 का गुणा, 10 का गुणा, 10 का गुणा, 5 का गुणा और 1 का गुणा। अब देखो कैसे, मैं आपको बताऊं, जैसे ये 1 है, अब मैं 2 वर्ष का लेता हूं, पहले 2 और फिर 1,
ठीक है, 3 वर्ष का लेना है तो पहले 3 लिखो, फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर 3 हो गया और 1, ठीक है। 3 4 वर्ष का लेना है तो पहले 4 लिख लीजिए, इन दोनों को जोड़ो 6, इन दोनों को जोड़ो 4 और ये 7, ठीक है। 5 वर्ष का लेना है तो पहले 5 लिख लो, इन दोनों को जोड़ो 10, इन दोनों को जोड़ो 10, इन दोनों को जोड़ो 5 और ये 1। दोस्तों इस तरह से आगे भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको 6 वर्ष का ब्याज की जरूरत पड़े तो आप क्या करो, पहले 6 लिख लिया, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 15, तो 6 15, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 20, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया दोस्तों 15, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 6 और फिर सिंगल 1। समझ में आ गया। अगर मैं आपको 7 वर्ष का बताता हूँ दोस्तों, तो आप 7 वर्ष का कैसे लिखोगे, जैसे पहले तो आपने 7 लिखी, देखिए इसके बाद में आप देखो इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 21, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 35, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 35, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 21, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 7 और इन दोनों को जोड़ो 1। तो ये 7 वर्ष का। इसी तरह से आप कई वर्षों की हम यहाँ पर ब्याज आपको निकाल के दिखाएंगे, मिश्र धन, मूलधन, सारी चीजें निकाल के दिखाएंगे दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी तरह से याद कर दिया तो आप कितनी भी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मिश्र धन आराम से निकाल सकते हैं। जबकि आपको पता है कि फॉर्मूले से आप केवल 3 से 4 वर्ष तक का ही ब्याज निकाल सकते हैं। आइए चलिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपका मजे आएंगे, आपको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे दोस्तों एक सवाल हमने ले लिया कि मूलधन दे दिया है हमें 10,000 रुपये, मूलधन दोस्तों हमें 10,000 रुपये दे दिया है और हमने रेट दोस्तों हमें दी गई है 10%। रेट कितनी दी गई 10% और टाइम दिया गया है 3 वर्ष। 3 वर्ष का दोस्तों हमें टाइम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना, क्या पूछा। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे दोस्तों हम क्या करेंगे, इस मूलधन को 10,000 ले लेंगे, मूलधन को अब इसका 10% निकालेंगे 10,000 का। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म हो गया परसेंट से, अब यहाँ से कितना बचेगा 1,000, तो आपने यहाँ पर 1,000 लिख दिया। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे, तो फिर इस परसेंट से 1 जीरो ये खत्म हो जाएगा, 1 खत्म हो, कितना बचेगा 100, तो आप यहाँ पर 100 लिख दोगे। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष दिया तो 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, तीसरी वर्ष के लिए और ले लेंगे 10%, तो 1 जीरो 2 जीरो खत्म हो जाएगा परसेंट से, यानी कितना बचेगा 10। ये आपने दोस्तों लिख दिया, ठीक है। कितनी बार कर लिया, 3 बार। अब दोस्तों मैंने अभी 3 वर्ष के लिए क्या बताया था, 3 3 1, ये गुणा करना है 3 3 1, यानी शुरुआत यहाँ से करेंगे तो 1 का गुणा, यहाँ कितने का करेंगे 3 का, और यहाँ कितना करेंगे 3 का। बात समझ में आ गई। तो आपने दोस्तों देखा कि ये कितना हो गया 3,000, ठीक है। ये कितना हो गया 310, यानी 3,310 आंसर आ रहा है 300 और प्लस 10 एकड़ 10, यानी जब आप जोड़ोगे दोस्तों तो आपकी ब्याज निकल के आई है 3,310। ये आपका दोस्तों क्या निकल के आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। मजा आ गया दोस्तों। अगर आपको तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको मिश्र धन निकालना है तो इसको आप जोड़ सकते हो, तो ये अमाउंट निकल के आ जाएगा, यानी 10,000 आपकी 13,000 हो जाएगा, 3,000 ये 10,000 ये, ठीक है। तो हम इसको जोड़ देंगे, जैसे 10,000 ये हो गया और 310 ये हो गया, 3,310, तो आप जोड़ोगे तो 13,310 रुपये ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला क्योंकि यही पूछा गया था, और दूसरा आपने अगर इसे मिश्र धन मूलधन में अगर इसको ब्याज को जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, यानी मिश्र धन बन जाएगा। दोस्तों बड़े से बड़े सवालों को बड़ी आसानी से करेंगे। आज तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। अब कल जो हम सवाल बताएंगे दोस्तों, आगे इसके पार्ट टाइप बाय टाइप सारे सवाल बता के चलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो, अगर आपको तरीका हमारा अच्छा लगा है तो दोस्तों हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर पहुंच जाए। तो दोस्तों नमस्कार, कैसी वीडियो लगी लाइक करके बताना, कमेंट करके जरूर बताना।